नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में महागठबंधन की तरफ से सीटों का बंटवारा हुआ और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई, जिसमें कि महाराजगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, कटिहार, किशनगंज और भागलपुर शामिल है, जिसमें 3 सीटों पर नामांकन पहले ही हो चुका है। कटिहार से तारिक अनवर को, किशनगंज से मोहम्मद जावेद तो भागलपुर से अजित शर्मा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, लेकिन अभी भी कांग्रेस की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है कि सीट बंटवारे में आधी आबादी यानी कि महिलाओं की भी भागीदारी होनी ही चाहिए और उन्हें भी टिकट मिलना चाहिए। अब ऐसे में सासाराम सीट चर्चा में आ गया है। सासाराम सीट को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि मीरा कुमार यहां से चुनाव लड़े, लेकिन मीरा कुमार वहां से चुनाव लड़ने के लिए मान ही नहीं रही। और अंदर की खबरों की माने तो इसके पीछे की वजह यह है कि मीरा कुमार चाहती हैं कि उनके बेटे को पटना साहिब से टिकट मिले। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जिस दूसरी महिला उम्मीदवार को सासाराम से टिकट देने की चर्चा तेज है वह है पूर्णिमा चौधरी। पूर्णिमा चौधरी की बात करें तो वह जाति से पासी समाज से आती हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, पटना महानगर जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष हैं, छात्र जीवन से ही राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय भी है। ऐसे में सासाराम से कांग्रेस की तरफ से बड़ी दावेदारी जो है वह पूर्णिमा चौधरी की ही बताई जा रही है। हालांकि एक और नाम की चर्चा तेज है, वह है ललन पासवान का, जो कि भाजपा के सिंबल पर यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि उनका भाजपा से टिकट काट दिया गया, जिसके बाद से अब इस बात की चर्चा है कि शायद वो कांग्रेस के सिंबल पर सासाराम से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस सीट पर बीजेपी से सुवेश राम को टिकट मिला है। वहीं समस्तीपुर के लिए सबसे आगे रिटायर्ड डीजीपी के रवि का नाम है। राहुल के करीबी महासचिव केसी वेणुगोपाल से नजदीकी होने के कारण उनकी उम्मीदवारी अब तक पक्की मानी जा रही है। हालांकि जदयू के एक मंत्री के लड़के कांग्रेसी अशोक राम और डॉक्टर अखिलेश के करीबी आईपी गुप्ता भी जोर आजमाइश में इस सीट के लिए लगे हुए हैं। बता दें कि आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें उम्मीदवारी पर मुहर लगेगी, जहां 5वें चरण की सीट मुजफ्फरपुर में भाजपा से कांग्रेस में आए अजय निषाद का लड़ना लगभग तय है। वहीं 6ठे चरण की पश्चिमी चंपारण, महाराजगंज और 7वें चरण की पटना साहिब व सासाराम सीट पर दमदार उम्मीदवार की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि महाराजगंज से आकाश सिंह के भी चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो रही है। बता दें कि इसको लेकर विरोध भी हो रहा है, क्योंकि अखिलेश सिंह पहले से कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद पर स्थापित है। वहीं पश्चिमी चंपारण और महाराजगंज में से एक पर भूमिहार तो एक पर ब्राह्मण जाति का उम्मीदवार होना है। लेकिन खासकर अब सासाराम की सीट पर अगर बात करें तो पूर्णिमा चौधरी की दावेदारी की जो हम बात कर रहे थे वह लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में अगर पूर्णिमा चौधरी को इस सीट से टिकट मिल जाता है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की तरफ से पूर्णिमा चौधरी को टिकट देकर आधी आबादी को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम भी आधी आबादी को आगे ले जाने में भरोसा रखते हैं, यानी कि महिलाओं की भलाई के बारे में सोचते हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस सासाराम सीट पर कौन उम्मीदवार होता है। अगर पूर्णिमा चौधरी को टिकट मिलता है तो उनमें और सुवेश राम में जनता किस पर भरोसा जताती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पूर्णिमा चौधरी को टिकट देना कांग्रेस का फैसला कहां तक सही है, और अगर सही है तो उनकी जीत की क्या उम्मीद है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।